हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेशन में यूपी बोर्ड क्लास 11th के लॉन्ग आंसर का स्टडी करेंगे। अगर आपने शॉर्ट आंसर को नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसको पढ़ लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और पढ़ा नहीं है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, पहले पढ़ लीजिए, शॉर्ट आंसर लिख लीजिए और फिर ये लॉन्ग आंसर को भी अपने नोटबुक में नोट करके प्रिपेयर कर लीजिए। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए देखें आज के क्वेश्चन है, यू विल probably agree that this story does not have breathless adventure। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस कहानी में कोई ऐसा एडवेंचर नहीं है एंड एक्साइटिंग एक्शन और उत्तेजित करने वाले एक्शन नहीं हैं। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग। तो आपकी राय में ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसको रुचिकर बनाता है? आंसर, द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो कहानी समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ टेल, एक कहानी है, टोल्ड बाय अ 9-year-old बॉय, एक 9 वर्षीय बालक के द्वारा कही गई एक कहानी है। एट दैट एज, उस एज में 9 वर्ष की अवस्था में, इमेजिनेशन इज रिच। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, विचारशीलता बहुत अधिक होती है। टू सच अ पर्सन द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्सीलेंस एंड ग्लोरी। इस तरह के व्यक्ति के लिए ये दुनिया आकर्षक और भव्यता से भरी होती है। हिज लाइफ इज डिलाइटफुल एंड अ मिस्टीरियस ड्रीम। उसका जीवन एक आनंदपूर्ण और रहस्यमयी सपनों से भरा होता है। ही ऑलवेज वांटेड टू राइड। तो वह सदैव घुड़सवारी करना चाहता था। व्हेन हिज कजिन मुराद, ये एरम की बात चल रही है कि जब वह सदैव हमेशा घुड़सवारी करना चाहता था। When his cousin मुराद offers him a chance to ride on horseback, जब उसका चचेरा भाई मुराद उसे ऑफर करता है कि घोड़े की पीठ पर सवार हो जाओ, तो he feels overjoyed, वह बहुत खुश हो जाता है। He rides first with मुराद and then alone। पहले तो वह मुराद के साथ घुड़सवारी करता है और तब उसके बाद अकेले, alone, अकेले। Riding the stolen horse and hiding it safely are great feats of adventure for the two boys। तो चुराए हुए घोड़े पर घुड़सवारी करना एंड हाइडिंग इट सेफली, और इसको सुरक्षित छुपाना, आर ग्रेट फीट्स ऑफ एडवेंचर, तो ये साहस के बड़े कारनामे हैं। फॉर द टू बॉयज, दो लड़कों के साहस के बड़े कारनामे हैं। द स्टोरी गिव्स अस अ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो कहानी हमें एक बच्चे की साइकोलॉजी को देती है, बताती है। फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, जो घोड़ों के बारे में उन्मादी होते हैं। स्टील अ हॉर्स फॉर अ राइड, तो घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराते हैं। इज नॉट स्टीलिंग। तो फॉर बॉयज हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, वे लड़के जो घोड़ों के बारे में उन्मादी हैं, उनके लिए स्टील अ हॉर्स, एक घोड़ा चुराना, वो भी घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना, इज नॉट स्टीलिंग, चोरी करना नहीं होता है। दो दे इंजॉय राइडिंग, यद्यपि वे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। दे आर कॉन्शस, फिर भी उनकी अंतरात्मा में है ऑफ देयर फैमिली प्राइड, उनके अंतरात्मा में उनके
परिवार की मान प्रतिष्ठा है। द गारोलेनियन फैमिली इज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो गारोलेनियन परिवार ईमानदारी और विश्वास के लिए भली भांति जानी जाती है। दे वुड नाइदर स्टील नॉर टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। वे न तो चुरा सकते हैं और न ही इस दुनिया में किसी व्यक्ति से कोई लाभ ले सकते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन इज़ द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। और एक दूसरी जो बात है जो कहानी को रुचिकर बनाती है वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के गुण हैं। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अंकल खुसरो। यह कहानी हमें अंकल खुसरो के गुणों के बारे में भी बताती है। एंड कजिन मुराद, और चचेरे भाई मुराद के बारे में भी बताती है। ऑल दीज इंक्रीज इंटरेस्ट टू द रीडर। ये सारी बातें एक पाठक में रुचि उत्पन्न करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस चैप्टर का ये सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर afraid? The story gives no indication that the boys were afraid of anyone or anything. तो कहानी ऐसा कोई संकेत नहीं करती कि वे लड़के किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से भयभीत हैं। सो द रिटर्न ऑफ द हॉर्स वॉज नॉट ड्यू टू फियर। इसलिए घोड़े को लौटाना भय के कारण ये लौटाना नहीं हुआ। दे वर नॉट एट ऑल कॉन्शियस स्ट्राइकन। वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। दे डिड नॉट फील एनी रिमोर्स एट दियर एक्शन ऑफ स्टीलिंग अ हॉर्स। तो अपने चुराए जाने के इस कार्य पर वे बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं कर रहे थे। दे स्टोल इट फॉर राइडिंग। तो उन्होंने इस घोड़े को घुड़सवारी के लिए चुराया। द नरेटर मेक्स इट क्लियर। तो नरेटर जो वक्ता है इसे स्पष्ट करता है। व्हेन ही से, जब वो यह कहता है दैट कि स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर राइड, घुड़सवारी के लिए एक घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग, वैसी चीज़ नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, जैसे कि धन जैसा चुराना होता है। फॉर हिम, उसके लिए, इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, उसके लिए ये चुराना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज दे वर सो क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, क्योंकि वे घोड़े के बारे में बहुत उन्मादी थे। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, इट वुड बिकम स्टीलिंग, उसकी राय में यह चोरी करना तब होता है, ओनली व्हेन, केवल तब होता है, व्हेन दे ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, जब वे घोड़े को बेचने का ऑफर करें तब घोड़ा चुराना होता है, कहा जाएगा। मुराद हैड द हॉर्स फॉर ओवर अ मंथ। मुराद ने घोड़े को 1 महीने से अधिक रखा था। व्हेन फार्मर जॉन बायरो विजिटेड द नरेटर्स हाउस, जब किसान जॉन बायरो कहानी वक्ता के घर पर गया, दे रिटेन्ड इट, तो उन लोगों ने इसे सुरक्षित रख लिया, बचा लिया। फॉर 2 वीक्स मोर, 2 हफ्ते और सुरक्षित रख लिया घोड़े को। व्हेन एरम सजेस्टेड ऑफ कीपिंग द हॉर्स, जब एरम ने घोड़े को छुपाए रखने का सुझाव दिया तो मुराद अपोज्ड, मुराद ने विरोध किया। इट वाज हिज फैमिली प्राइड एंड वुड नॉट लेट हिम स्टील, तो ये उनके परिवार की मान प्रतिष्ठा थी जो उन्हें, दैट वुड नॉट लेट हिम स्टील, जो उन्हें चुराने के लिए अनुमति नहीं देगी। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, उसने निर्णय किया
कि घोड़ा निश्चित रूप से अपने सही मालिक के पास जाना चाहिए। जॉन बायरो प्रेज्ड देयर फैमिली फॉर इट्स ऑनेस्टी। जॉन बायरो ने उनके परिवार के उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की, परिवार के ईमानदारी की प्रशंसा की। ही ट्रस्टेड द बॉयज एज ही न्यू देयर पेरेंट्स। तो उसने जॉन बायरो ने लड़कों पर वैसा ही विश्वास बनाए रखा एज ही न्यू देयर पेरेंट्स, जैसे कि वह उनके पेरेंट्स को, माता पिता को जानता था। अर्थात वे ईमानदार थे तो उन बच्चों को भी वह ईमानदार समझा। हेंस फॉर द सेक ऑफ फैमिली रेपुटेशन, इसलिए परिवार की मान प्रतिष्ठा के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, सम्मान के लिए, रेपुटेशन के लिए, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ओनर। लड़कों ने घोड़े को उसके सही मालिक के पास वापस कर दिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।